अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है? मैं ठीक। सर दुनिया का अमीर तरीन बंदा लोन मस्क है, उसके बाद एक दुनिया का अमीर तरीन बंदा सेकंड नंबर पे इंडियन है जिसका नाम गौतम अदानी है। आपको क्या लगता है वो पहले नंबर पे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इंडिया वैसे भी हमसे बहुत आगे जा रहा है, आईटी में हमसे बहुत आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे जा रहा है। हम लोग तो बस और ही चक्रों में पड़े हुए हैं, कोई समझ नहीं आ रही, यहाँ के मुल्क के निज़ाम की समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या चल रहा है, क्या होगा। इसमें कोई शक नहीं है और अनकरीब बीट कर सकता है, क्योंकि इंडियन लोग बड़े मेहनती हैं और वो हमारे पाकिस्तानी जो भी मतलब बिजनेसमैन हैं उनसे ज़्यादा ऑनेस्ट हैं और वर्ल्ड में उनका नाम है, इमेज है उनका। हमारे पाकिस्तानियों का इतना ज़्यादा इज्जत वर्ल्ड में नहीं है, चाहे जैसा भी हो। इंडियन को रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग और उनके साथ काम करते रहते हैं। वो तो इंशाल्लाह आएगा भी पहला नंबर, और मुझे खुशी होती है अगर आ जाए फर्स्ट में, क्योंकि एशिया में है और एशिया हमारे मुल्क में, जैसा हम लोग एक ही सब एशिया में हैं, सारे एशिया का भी नाम होगा और हमारे पड़ोस में पड़ोसी का भी नाम होगा तो हमारा नाम भी होगा। बहरहाल कहाँ इंडियन कहाँ पाकिस्तानी, ये तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पाकिस्तानी तो उस तरफ मतलब उनके 2% पे भी नहीं पहुँचेंगे पाकिस्तानी बिजनेसमैन। हाँ, क्यों नहीं आ सकता। देखिए अभी कुछ अर्सा पहले वो 5वें 6वें नंबर पे था, तो अभी आपने आज से पता चल रहा है कि वो दूसरे नंबर पे आ गया है। तो हो सकता है 2-3 महीने में जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है तो वो ज़रूर आ सकता है। भाई इंडिया का है तो कर सकता है, क्योंकि जितनी तेज़ी से जा रहा है ना इंडिया, जितनी तेज़ी से उनकी प्रोडक्शंस हैं और जितनी तेज़ी से उनके तरक्कियाँ नज़र आ रही हैं तो कर सकता है भाई, कर सकता है मेरा ख्याल है। अगर उसके अंदर एबिलिटी है कि वो दूसरे नंबर पे आ सकता है तो क्या वो पहले नंबर पे नहीं जा सकता? कोई भी किसी से कम नहीं होता, बस थोड़ी सी मेहनत मुशक्क़त की बात होती है। मेहनत की है, पहले 6वें 7वें नंबर पे थे, उससे ऊपर हाँ, रैंक देखिए पे अब हैं। दूसरे पे आ सकते हैं तो क्या पहले पर नहीं जा सकते? जा सकते हैं, बिल्कुल जा पहले सकते पे भी हैं। जा सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इन्वेस्ट के लिहाज से, तो क्या वो अपने ही मुल्क में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अपने ही मुल्क के बारे में सोचते हैं, अपना पैसा कोई बाहर नहीं लेके जाते, बाहर के मुल्कों में इन्वेस्ट नहीं करते? नहीं, जाहिर सी बात है, जो मतलब होगा वो ये कहेगा कि हमारा अपना मुल्क सिक्योर है, हमारे अपने मुल्क में हर चीज़ मतलब होनी चाहिए। तो वो इसे सबसे पहले वो अपने मुल्क को देखेंगे। हाँ, अगर उनको लगता है कि हमारे मुल्क में हर चीज़ हो चुकी हुई है, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वो फिर कोशिश कर सकते हैं कि बाहर कहीं पे। अच्छा, पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा आपकी नज़र में मौजूद है जिसके पास इतना पैसा हो? लेकिन अगर बात करते हैं हमारे हमारे हुक्मरान, पाकिस्तान में तो पैसों की बात ही ना करो। यहाँ पे जिसके पास पैसा होता है दूसरे को पैसा देख के कहते हैं क्यों है पकड़ो इसको। ये लेकिन हमारे पाकिस्तान हुक्मरानों में से अक्सर हुक्मरान के पास आप सोचते हैं कि नवाज शरीफ की, जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि इन्होंने हाँ करप्शन ना, की है, देखो ना, जितना नहीं, पैसा उन्होंने देखो, शो कराया। दोनों के पास पैसा है, दोनों लाड़े हैं, वो उससे पैसा छीनने की, वो उससे पैसा छीनने के। अवाम का सोच ही नहीं रहे हैं। बंदा आपस में मिल ले, बांट ले, चलो आपस में मिल बांट के कह दे चलो यार हम आपस में डिस्कशन करते हैं, एक हो जाते हैं, हमारा मुल्क है, बन जाएगा, संवर जाएगा, क्या हो जाएगा, किसी कुछ नहीं जाना। लेकिन नहीं, आपस में लड़े, तू ज़्यादा पैसे लेकर निकल गया, तू कट पैसे लेते ने, वो बस ऐसे लगे हो। गैर यकीनी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे कारोबारी तबका बहुत परेशान है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही। फिर ये सैलाब की सूरत हाल, इसने हमें बहुत डिस्टर्ब किया है। तो आने वाले वक्तों में मैं जो देख रहा हूँ, इंडिया हमसे बहुत आगे होगा, इंडिया हमसे बहुत आगे होगा। हम अभी भी उससे 10 साल पीछे हैं, हम कम से कम 10 साल पीछे जा रहे हैं। तो उसके लिए दुआ की जा सकती है, कोशिश की जा सकती है, लेकिन ऐसा नज़र कुछ नहीं आ रहा। हमारा कोई भी ऐसा मुखलिस लीडर नहीं है या कोई ऐसा वज़ीर आज़म या वज़ीर आला ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जो पाकिस्तान को किसी इसी ऐसे माशी तौर पे कोई ऐसा टाइकून बना दे। हाँ, अगर आज से आप 6-8 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल पीछे चले जाएँ तो कुछ थोड़ी सी तब्दीली नज़र आई थी कि यार ये CPEC बन गया या ये कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही थी कि लगता था कि पाकिस्तान माशी तौर पे कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ ऐसा फ़िलहाल कुछ ऐसा नहीं है। डॉलर के रेट समझ में नहीं आ रहे, चीज़ों का रेट सुबह कुछ होता है, घंटे बाद कुछ हो जाता है, सुबह शाम का भी डिफरेंस नहीं रहा। अब तो 15-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद रेट चेंज हो रहे हैं। तो ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब है वो कारोबारी लोग होते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उसमें इतनी एबिलिटी है गौतम अदानी साहब में कि वो पहले नंबर पे आ सकें? अपने जो पहले नंबर पे कंप्यूटर है एलोन मस्क, उसे बीट कर सकें, जिसका पूरी दुनिया में नाम है बिजनेस के हवाले से, जिसकी गाड़ियाँ वगैरह हैं, जिसके स्पेस में रॉकेट्स वगैरह लॉन्च होते हैं, उसको बीट करके पहले नंबर पे आ सकता है? भाईजान बिल्कुल, जिस बंदे में दूसरे नंबर पे आने की एबिलिटी है, पहले भी 6वें 7वें नंबर नीचे से ऊपर, तो उसमें पहले नंबर पे आने की भी एबिलिटी लाजमन होगी। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो पहले नंबर पे नहीं आ सकता। बल्कि मैं कहता हूँ कि इंडिया हमारा नेबर कंट्री है, हमें जो ज़्यादा खुशी होगी कि अगर इंडिया का बंदा पहले नंबर पे आ जाए।
जी, सब बंदों ने यही कहा कि अगर इंडिया एशिया की कंट्री में से कोई बंदा पहले नंबर पे आता है तो हमें खुशी होगी। अच्छा, आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में बहुत अमीर लोग हैं। अगर इमरान खान साहब की बात करते हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की करप्शन शो कराई, जो करप्शन उन्होंने अमाउंट शो कराई, अगर हम उसको पेश नज़र रख के देखें तो वो इतना पैसा है कि वो भी अमीरों की लिस्ट में आ सकते हैं। क्या वाकई उनके पास इतना पैसा है? भाईजान उनके पास पैसा होगा, जाहिर सी बात है, बहुत सी दुनिया के पास पैसा है। पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों अरबपति खरबपति लोग हैं, तो वो क्या सारी करप्शन सामने क्यों नहीं आ रहे? वो सारे भाई सामने आते हैं, टैक्सेस से बचना चाहते हैं। नहीं, वो टैक्सेस भी देते हैं। अब वो उनका क्या कोई तरीका कार है या क्या क्राइटेरिया उनको सामने लाने का? बहुत सारे लोग हैं। मेरा वालिद जो है वो साइकिल पे फिरता था, मैं गाड़ी पे फिरता हूँ, तो क्या मैंने करप्शन किया यार? मेहनत की है ना। तो अगर नवाज शरीफ का वालिद साइकिल पे था या वो नहीं, वो कुछ वो उसमें था, तो वो हो सकता है उसके बाप ने उसने मेहनत की हो, सारा कुछ हर चीज़। आपने ये बात की उसके बाप ने मेहनत की हो, उसने मेहनत की हो। अगर बात की जाती है उनसे रिकॉर्ड मांगने की, तो वो कहते हैं ये रिकॉर्ड जो है वो सारा जल चुका है, ठीक है, ये हो गया, वो सीन हो गया। अगर अमीर हैं तो शो की जाती है, जैसे इंडिया के गौतम अदानी है, वो अमीर हैं, उन्होंने शो किया, टैक्स पेड करते हैं पूरी अपनी कंट्री को। जो टैक्स पेड करते हैं उनकी कंट्री की भलाई के लिए लगता है, ना कि किसी और अवाम के लिए लगता है, खाने पीने के लिए नहीं लगता, उनकी कंट्री की अपनी भलाई के लिए लगता है। तो हमारे इधर अमीर लोग हैं, टैक्स पे थोड़ा होता है, ठीक है, शो क्यों नहीं कर रहे पैसे? भाईजान उसमें यह है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो लोग टैक्स के उस दायरा कार में नहीं आ रहे, उनको टैक्स के दायरा कार में लाया जाए। उनको क्यों फ्री हैंड किसने दिया हुआ है? ये आपका मेरा, ये तो जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं उनको चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि वो सारे लोग टैक्स के दायरे में आएँ। बाकी ये मनी ट्रेल और ये चीज़ें, अब आपने जो जूता पहना हुआ है, आप इसकी मनी ट्रेल दिखा दें कहाँ पे आपके पास? मैंने जो पहना हुआ मेरे पास इसकी रसीद नहीं है यार। ये चीज़ें जो हैं ये हम उन्होंने जब लिया था उस वक्त पता नहीं क्या रेट था जगह का, या कैसे उन्होंने वो जगह लिया। एक जूते की और एक कंपनी खरीदने की ना बड़ा फर्क है भाई। पता क्या, देखें, अब एक बंदे ने एक मुरब्बा ज़मीन का लिया, उस वक्त पता नहीं उस वक्त क्या रेट था। उस वक्त लोग 500 रुपया मरले पे, 200 रुपये मरले पे काम कर रहे थे, इस हिसाब से काम हो रहा था। अब उन्हीं चीज़ों के रेट जो हैं वो कहीं से कहीं चले गए हैं। सोना किसी ने 500 रुपये तोला लेके रखा हुआ है, तो आज उसका बेचारे का क्या कसूर है कि उसने 500 रुपये तोला लेके रखा हुआ था, आज 1.5 लाख रुपये तोला है। और मेरे ख्याल में ज़रूर आएगा, वो एक नंबर पे आ जाएगा। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में शायद गौतम अदानी से भी अमीर लोग हैं, मगर वो शो नहीं होते हैं। वो इस टैक्स से बचने के लिए शो नहीं होते हैं, एजेंसियों से बचने के लिए शो नहीं होते कि उनके बच्चे ना कोई उठा ले। तो ये तो गौतम अदानी वगैरह जैसे तो इन्होंने नौकर रखे हुए होंगे, ठीक है। अभी आप ताजी खोकर को देख लें, कितना अमीर आदमी है, कितनी प्रॉपर्टी है, और भी बहुत सारे हैं जो छुपे हुए हैं। अयूब अफरीदी है, को बहुत सारे जो हैं जो बहुत अमीर है पाकिस्तान में, सिर्फ टैक्स से बचने के लिए। पाकिस्तान का निज़ाम अच्छा नहीं टैक्स का। तो देखें ना सर, टैक्स जो दिया जाएगा वो पाकिस्तान की भलाई के लिए ही दिया जाएगा, अगर उनके पैसों में दिया जाता। क्या वो नहीं चाहते कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे यार? असल में टैक्स हमारे मुल्क में जो दो इकट्ठा हो रहा है ना, सही जगह पे लग नहीं रहा, ठीक है। फिर कोई क्यों टैक्स दे? जब आपको, मुझे पता होगा कि मेरा पैसा सही जगह पे लग रहा है तो मैं भी टैक्स दूंगा, ठीक है। उनको पता है ये चोर जाके लंदन में फ्लैट बना रहा है, कोई जलसे खेल रहा है, वो टैक्स के पैसे को फंड के पैसे जलसे कर रहे हैं, कोई जनाब क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। कोई भी सियासतदान सही मतलब है कि पैसे टैक्स के नहीं जगह पे नहीं लग रहे। अगर 1 लाख टैक्स इकट्ठा होता है तो उसका समझ लें कि 50,000 रुपये भी हम पे खर्च नहीं होता, ठीक है। बकाया तो ये लोग खा जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान में अभी देख लें, दाता दरबार पे मेला चल रहा है, दाता सब, तो किसी ने 1 करोड़ रुपये वहाँ पे आके लगाया है, किसी ने 5 करोड़ लगाया है, किसी ने 2 करोड़ लगाया, जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने लगाया है। अच्छा, ये बात आपने अपने मुल्क के लिए ऐसे की। आपको क्या लगता है जो दुनिया का दूसरा अमीर 3 बंदा है गौतम अदानी, क्या वो अपने मुल्क पे पैसा लगा रहा है, अपने मुल्क को पूरा टैक्स अदा कर रहा है? हाँ, क्यों नहीं कर रहा होगा। इंडिया में तो कानून बहुत सख्त है ना, ठीक है। पाकिस्तान में तो 5-10% भी टैक्स नहीं लगता ना, इंडिया में तो 50% टैक्स लगता है, ठीक है। और वो मतलब 50% भी दे के उसको इतना मतलब प्रोडक्शन मिलती है, उसको इतनी कवरिंग मिलती है, तो उसको वो देता है, क्योंकि उसको फिर उसका फ़ायदा भी है। अगर फिर भी वो ऊपर चला गया ना, अगर वो पाकिस्तान में होता, टैक्स भी देता, तो शायद अभी तक उसको गोली भी लग जाती पाकिस्तान में, शायद उसके बच्चे रोज़ उठाए जाते। इंडिया वाले तो उसको प्रोटेक्ट भी तो करते हैं ना, ठीक है। यहाँ कोई अमीर बंदा होगा, महल्ले में होगा, उसको जीना मुश्किल हो जाएगा। उसको कहाँ से गुजरना पड़ेगा, गली से कैसे गुजरेगा, बाज़ार कैसे जाएगा, शॉपिंग कैसे करेगा, उसको बहुत मुसीबतें होंगी। अगर वो पुलिस में कंप्लेन करेगा, वो कहेगा तो मतलब है कि उसको चक्कर लगवाएंगे, वो उसका फिर दिल टूट जाएगा। सर वजह ये है कि यहाँ पे खदशा रहता है हर किसी को कि मेरा पैसा नज़र आ गया तो सबसे पहले टैक्सेस किसी ने नहीं देने,
क्योंकि यहाँ पे जितना रिच बंदा है, रिच पर्सन है, वो अपने बिज़नेस भी बाहर जाके करता है, यहाँ पे पाकिस्तान में करते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यार मैं पाकिस्तान में करूँगा, मेरी यहाँ पे धूम मचेगी, लोगों ने फिर मेरे से टैक्स मांगने हैं, मेरे पे एलिगेशंस लगनी है, मेरे पे केसेस बनने हैं। हालांकि वो लीगल भी कर रहा होगा ना, वो तब भी नहीं करेगा। और बाहर की कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो अपने मुल्क में ही अपनी जो प्रोडक्शंस हैं या अपना कोई भी बिज़नेस है या जो भी उनका ज़रिया है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारी मुल्क की प्रोडक्शन, हमारे मुल्क का जो नाम है वो ऊपर जाए। तो यहाँ पे जो अगर पाकिस्तानी को देखें, किसी भी अमीर बंदे को, बहुत ज़्यादा अमीर बंदे हैं, बड़े नाम सुनने मिलते हैं, तो पर कभी भी उस लेवल पे आके या दुनिया के लेवल पे आकर वो अपना पैसा शो नहीं करवाते। अपनी हद तक, उनके घूमने की हद तक, अपनी सिक्योरिटीज़ की हद तक, उनके इवन गवर्नमेंट लेवल तक भी लोगों को पता है कि जी हमारे यहाँ पे ये बंदा अमीर है, बट वो अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करेगा। वो करेगा तो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए, या कह लें कि हमारे मियाँ मंशा साहब हैं या रियाज साहब हैं, तो ये सारे बंदे जो हैं लगाते हैं, अपने लिए लगाते हैं। किसी ने कोई गरीब के लिए नहीं करना या अपने मुल्क के लिए नहीं करना। गरीब को तो छोड़ दे, अपने मुल्क के लिए कर लें तो ऑब्वियसली गरीब जो हैं वो भी साथ साथ ही सेट होते रहेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है गौतम अदानी साहब जो हैं वो बीट कर सकते हैं एलोन मस्क को? बिल्कुल कर सकते हैं कि अगर पूरे मुल्क में और पूरे क्या कहते हैं दुनिया में अगर दूसरे नंबर पे आ रहे हैं तो पहले पे भी आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। तो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा सिर्फ अपने मुल्क में ही करते हैं कि बाहर भी कर रहे हैं? जिस तरह के अगर हमें उन्हें देख के कोई चीज़ हासिल करनी हो तो हम भी क्या क्या देख सकते हैं उनमें कि वो अपने मुल्क में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि बाहर लेके जाते हैं? यार देखो, जिसने बिज़नेस करना है उसने ऑब्वियसली मुल्क से बाहर भी करना है। तो पर सुनने में जो आ रहा है और देखने में जो आ रहा है वो ये है कि वो मुल्क में अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं ना। अब उनके गौतम अदानी के साथ इंडिया लग रहा है कि इंडिया का सबसे बड़ा बंदा है जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो वो अपने मुल्क को प्रमोट कर रहा है। तो मुल्क को प्रमोट करेंगे तो मेरे ख्याल से वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, बिज़नेस अपना कहीं भी कर ले, नाम उनका जो है वो इंडिया से ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, पाकिस्तान को ले लें तो पाकिस्तान में यह आएगा कि जी जनाब इस बंदे के वहाँ पे इतने बिज़नेस हैं, इस बंदे के वहाँ इतने बिज़नेस हैं। पाकिस्तान में क्या कर रहा है, पाकिस्तान का नाम किधर है? तो मेरे ख्याल से अगर कंसिस्टेंसी और जिस तरह से वो बिज़नेस कर रहा है, बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ हैं उसकी जो भी हैं, तो अगर उसको लेकर चलता है तो वो किसी को भी कम्पीट कर सकता है। अच्छा, हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। इंडियन लोगों में, उनके जहन में यही है कि भी टैक्स दो और मुल्क को, मतलब मुल्क की इकानमी को बढ़ाओ। जब आप टैक्स दोगे तो फिर मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगा और इकानमी के लिए, जीडीपी के लिए, ये सारी चीज़ें मतलब टैक्स से रिलेटेड हैं। आप जब टैक्स चोरी करके मतलब नहीं दोगे, या अगर 10-20 लाख टैक्स है, आप 100 मतलब 1 लाख या 1.5 लाख दोगे किसी ऑफिसर को, आपका काम हो जाए, तो मतलब ये चोरी में, और बग़ैर टैक्स के कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप यकीन करें, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे में गया हुआ वहाँ, यानी आपके तकरीबन 30% आपके सैलरी से वो टैक्स ऑटोमेटिक कटेगा। और क्यों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ इतने पॉपुलर हैं और इतने खुशहाल हैं, और कोई वहाँ गुर्बत नहीं है। एक भिखारी आप वहाँ नहीं देखोगे या एक गरीब नहीं देखोगे, सबके पास घर है, गाड़ी है, अच्छे मतलब आलीशान ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? वो टैक्स देते हैं। अच्छा, वो टैक्स देते हैं। सर, अगर जो गौतम अदानी है वो बीट करके एलोन मस्क को बीट करके पहले नंबर पे आ जाते हैं, एशिया का बंदा बनेगा, ठीक है, अमीर तरीन बंदा, तो हमारा हमसाया मुल्क और हम भी एशिया में आते हैं, तो आपको कोई पर्सनल कोई दिली खुशी होगी? बिल्कुल, बहुत खुशी होगी, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि ज़्यादा खुशी होगी। देखो, दिल साफ़ करने चाहिए। आप किसी और के लिए अगर अच्छा सोच रखते हो ना तो अल्लाह ताला आपके लिए भी अच्छा ही करेगा। लेकिन हसद, कीना परवरी, ये अच्छी बात नहीं है। चलो, जो भी है वो मेहनत कर रहा है, चोरी तो डकैती नहीं कर रहा है ना हमारे लीडरों की तरह या हमारे जैसा बिजनेसमैनों की तरह। वो मेहनत कर रहा है, वर्ल्ड में उसका इमेज है, नाम है, और इसीलिए तरक्की कर रहे हैं और आएगा इंशाल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ कि आ जाए, फर्स्ट में आ जाए, ताकि एशिया का भी नाम हो, हमारे पड़ोस का भी नाम हो, ताकि भाई किसका पड़ोसी है, पाकिस्तान का। तो ये अच्छी बात है, अल्लाह करे आ जाए।